फतेहपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव विभाकर शास्त्री वीआईपी रोड स्थित एक होटल में मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम 140 करोड़ लोगों की आस्था के केंद्र बिंदु हैं, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अयोध्या मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण कार्ड बांटे जा रहे हैं, जबकि भगवान राम सबके हैं, सब में हैं। जिसकी इच्छा हो वो जब चाहे तब जाए, लेकिन जिस तरीके से धर्म के नाम पर राम के नाम को भगवा कलर दिया जा रहा है, इससे वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा, अब तो लोगों की राजनीति करने का तरीका भी बदल गया है, धर्म में बांटकर राजनीति की जा रही है। विभाकर शास्त्री ने कहा कि उनके पिता हरिकृष्ण शास्त्री मंत्री रहते हुए फतेहपुर में जितना विकास कराया, शायद है कि अब कोई उतना विकास करा पाए। वर्तमान समय में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई से लोगों का हाल बेहाल है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। इस तरफ ना तो कोई जनप्रतिनिधि बात कर रहा है और ना ही देश और उत्तर प्रदेश की सरकारों को चलाने वाले बात कर रहे हैं। केवल भजन कीर्तन की बातें हो रही हैं, इससे केवल आस्था पर प्रहार किया जा रहा है। ना तो किसी का पेट भर सकता है और ना ही बहुत दिनों तक इस पर लोग राजनीति कर पाएंगे। अब समय आ गया है, जनता सब समझ चुकी है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से विजयी होगा और आम जनमानस को वो सारी सहूलियत दी जाएंगी जिनको लेकर आज आम आदमी परेशान घूम रहा है। एक सवाल के जवाब पर कि लोकसभा चुनाव क्या वो फतेहपुर से लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि हाईकमान का जो फैसला होगा वो मानेंगे। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निर्मल तिवारी, पूर्व शहर अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ गुड्डा, महेश द्विवेदी भी मौजूद रहे। यहाँ पे हमारी मंत्राइन रहती हैं, साध्वी जी, उनके घर के आगे की, मतलब रोडों का हाल, पानी का हाल, फैक्ट्रियों का हाल, सब झरझर हो रहा है जिले का। और मुझे अफसोस होता है कि हमारे ज़िले के नौजवान साथी, हमारे ज़िले के बुज़ुर्ग, उनका रोज़गार नहीं है, नौजवान साथियों का। महंगाई बढ़ती जा रही है और ज़िले से जितने मेरे पिताजी के जानकार थे परिवार, उनके नौजवान बच्चे जिले छोड़ के सब अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। उनको देखने के लिए उनके घर में, उनके परिवार में उनके बच्चे यहाँ नहीं रहे। तो मेरा प्रयास पिताजी के जाने के ना रहने के बाद से लेके आज तक यही प्रयास है कि जिले को विकास के रास्ते से जोड़ा जाए, जिले को विकास की ओर ले जाया जा सके। मेरा पर्सनल निजी विरोध किसी से नहीं है, लेकिन जिले के लिए मैं किसी से भी विरोध कर सकता हूँ, जिले के नौजवान साथियों के लिए किसी से भी विरोध कर सकता हूँ कि इस जिले के अंदर बहुत पोटेंशियल है। अगर हम लोग ठीक से जिले के विकास को विजन के साथ आगे ले जाए तो जिले के अंदर बहुत काम हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो आजकल एक राजनीतिक माहौल चल रहा है, इस माहौल पे भी आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं और जानते हैं कि मंदिर के मुद्दे पे बहुत चर्चा होती है। टीवी खोलिए तो मंदिर, न्यूज़पेपर खोलिए तो मंदिर, सोशल मीडिया खोलिए तो मंदिर। राम इस देश की आस्था है। 140 करोड़, इस बात को ध्यान से सुनिए, 140 करोड़ रहने वाले हिंदुस्तानियों की आस्था है। ये 80-20 का सवाल नहीं है। यहाँ 140 करोड़ हिंदुस्तानी रहने वालों की आस्था है राम में सबका विश्वास। ये देश राम का है, राम में सबका विश्वास। लेकिन जिस तरीके से भगवान राम का भगवाकरण करा जा रहा है, उससे
हम लोगों का विरोध। उदाहरण के तौर पे सऊदी अरब में मक्का है, हमारे मुस्लिम भाइयों का सबसे बड़ा मस्जिद। इटली में वेटिकन है चर्च, जो हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लिए सबसे बड़ी। अमृतसर में गोल्डन गुरुद्वारा है, हमारे सिख भाइयों के लिए सबसे बड़ा पीठ। इन सब रिलीजियस स्थानों में अगर आप देखें तो हर एक स्थान का एक एक मेन प्रीस्ट होता है। सऊदी अरब में अरब के किंग, सऊदी अरेबिया के किंग कोई मक्का में जाके नमाज नहीं पढ़ाते। वेटिकन में इटली के प्रधानमंत्री चर्च नहीं करती हैं, पोप करते हैं। इसी तरीके से हमारा ये मानना है कि राम मंदिर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आस्था है, बने, भव्य बने, लेकिन जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसको हाईजैक कर लिया वो तरीका गलत है। सबको नाम है राम को अंगली पकड़ के चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि इस मुद्दे से हो सकता है क्षणिक लाभ, राजनीतिक लाभ भाजपा को मिले, लेकिन देश के लिए ये मुद्दा ठीक है। राम की आस्था, मैं फिर दोहराता हूँ, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की है। राम राज्य होना चाहिए इस देश में, और ये देश राम का है। तीसरी बात जो मुझे पता है आप लोग मेरे से पूछेंगे, इसलिए मैं पहले ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कांग्रेस का संगठन ईमानदारी से पूछिए तो कमज़ोर है, और कांग्रेस का संगठन कैसे मजबूत किया जाए इस पे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व विचार कर रहा है। हम लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं, नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिला के सारे कांग्रेस कार्यकर्ता जो कांग्रेस की जान है, चाहे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता जुड़े रहे हमारे साथ, आज भी इस माहौल में भी हमारे साथ जुड़े रहे। उनसे मैं चर्चा करने आया हूँ, और संगठन किस तरीके से लोकसभा से पहले मजबूत किया जाए उस पर चर्चा करने आया। सब कार्यकर्ताओं को मिलूंगा, सबके घर जा रहा हूँ, तीनों तहसील में शुरुआत कर रहा हूँ अभी, और इसके बाद ये मेरे दौरे चलते रहेंगे। पुराने कांग्रेसियों के, नए कांग्रेसियों के जो हमारी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनके घर जाके उनके साथ विचार विमर्श करके संगठन कैसे मजबूत हो। आदरणीय हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में, आदरणीय अविनाश पांडे जी हमारे नए प्रभारी, उनके नेतृत्व में ये जिम्मेदारी हम सब कांग्रेसियों को पूरी करनी है ताकि कांग्रेस मजबूत हो सके। लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है क्या इस बार? देखिए, सबसे पहले तो ये इंडिया गठबंधन की बात है, इसका शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अभी तो वार्तालाप चल रही है दोनों पार्टियों के बीच में, सपा और कांग्रेस के बीच में, और जो छोटे छोटे दल हैं उनके बीच में, कि कौन सी सीट और कितनी सीट किसको मिलेगी। अगर ये सीट कांग्रेस के पक्ष में छूटती है, कांग्रेस का जो नेतृत्व तय करेगा। अगर मुझे कहेगा लड़ने को तो मैं जरूर लड़ूंगा। चुनाव के पहले ही संगठन मजबूती की याद क्यों आती है? नहीं, चुनाव से पहले संगठन मजबूती की याद नहीं आती है, लेकिन चुनाव हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका जी ने बहुत मेहनत करी,
प्रियंका जी ने बहुत प्रयास किया संगठन को मजबूत करने का। किसी कारणवश कहीं कुछ गलतियां जरूर हुई होंगी, तभी संगठन और जो चुनाव के नतीजे आए वो सम्मानजनक नहीं थे। उसके बारे में हम लोग चर्चा भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही खराब नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि युवाओं के साथ विरोध रहे हैं। लेकिन देखिए, कांग्रेस जनों की या विपक्ष की आवाज़ जो है वो उतनी मजबूत नहीं होगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि गोदी मीडिया है या मीडिया को भाजपा ने खरीद रखा है, ये सब बातें गलत हैं, चर्चा करने लायक भी नहीं है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हाँ, जरूर हम लोगों की आवाज़ में कहीं ना कहीं कमी है, जो जनता के बीच में हम लोग की आवाज़ नहीं गूंज रही। शास्त्री जी, आप बड़ी जब पुराने कांग्रेसियों को छोड़ के नई कांग्रेस बनाने का प्रयास हुआ और 2022 के विधानसभा के चुनाव में उसका नतीजा भी जो लोग प्रयास कर रहे थे उसका नतीजा उन्होंने देखा। आज ये दायित्व हम सब पुराने कांग्रेसियों पे दोबारा कि हम लोगों को कांग्रेस में नहीं, हमारा प्रश्न ये नहीं है था। मैंने नेतृत्व को ये बात बोली और आज आप लोगों के बीच में इस बात को साझा कर देता हूँ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के अंदर 55 सांसद का जो सीटों पे बाहर के लोग आए और उन 55 को चुनाव लड़ाए, जिसमें फतेहपुर भी, और उस 55 में से 50 लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले। तो सबसे बड़ी दुविधा यही है और सबसे बड़ा कमजोरी का भी कारण है कि चुनाव के लिए लोग आते हैं, चुनाव लड़ के चले जाते हैं और उसके बाद कांग्रेस की तरफ देखते नहीं। चुनाव में आप भी मतलब लाचार हैं उसको। अब आप तो फिर सुधार की क्या, कहाँ से सुधार फिर शुरू करेंगे जब सब कुछ आपको मालूम है? मैंने ये कहा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जमीनी नेता हैं, आप सब लोग उनके बारे में जानते हैं, ऐसा नहीं है। और आप लोगों को पिछले 1.5 साल की कांग्रेस में और अब पिछले 4 महीने की कांग्रेस में अंतर भी देखता हूँ। जब हमारे माननीय और भी इससे पहले जो प्रदेश अध्यक्ष थे और अब जब ये बने, आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग तो न्यूज़ छापते हैं, तो आप लोग को अंतर दिखता होगा। इतना ही कहना सर काफ़ी। आप प्रदेश अध्यक्ष जी आप लोग का समझदार जमीनी हैं। नेता, जैसा कि आपने बताया, कांग्रेसी भी जमीनी नेता है। कांग्रेस कभी जमीन पे रह के काम करती थी लोगों के लिए। तो एक राजनीतिक दौर होता है। आज यही भाजपा जिसको आप सब गुणगान कर रहे हैं, ना यहाँ पे आप गलत है। भाजपा का तो अभी किसी ने गुणगान भी नहीं किया। मेरा मतलब भाजपा के लिए तो अभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं। मेरा मतलब जो आप लोगों को नहीं ले, मेरा मतलब जनता गुणगान कर रही है। मेरा मतलब जनता गुणगान कर रही है। यही जमीन तलाश रही थी 84 के चुनाव में, 2 सांसद थे। तो ये तो एक दौर चलता है। दीपक भाई क्या सर, आप नहीं बीच में उनके, आप जाइए ना, वो आपको भी बुला रही है। आपके यहाँ लोग इतने बड़े हुए, कितनी कांग्रेस है आपके शहर में, आप नहीं जिले में देख लिया। कोशिश कर रहा हूँ। अभी यही चर्चा हो रही थी कि पब्लिक ने नहीं मुद्दे हम लोग उठाते हैं, लेकिन मुद्दे हम लोगों के उठाने की कहीं ना कहीं कमी है, जो जनता के बीच में हम लोग उस मुद्दे को ठीक से उठा नहीं पाए। मैं मानता हूँ, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मैं आपसे विरोध नहीं कर रहा हूँ आपकी बात कि हम लोग उठाते हैं, आप नहीं छापते हैं, ये सब बेकार की बात है। मैं इस बातों में विश्वास नहीं रखता। अगर हम लोग जोर जारी से मुद्दा उठाएं तो आप छापेंगे। जोरदारी से कहाँ उठाएंगे? मैं कह रहा हूँ जो उठाए जाते हैं, जब कांग्रेसी नहीं करते तो कहते भैया मुझको तो पता ही नहीं। लड़ाई मारपीट हो गई, तो ये सब मुद्दे हैं। लेकिन हमारी कमजोरी है, विपक्ष की कमजोरी है। मैं मान रहा हूँ इस बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी कमजोरी नहीं है, मैं मानता हूँ विपक्ष की कमजोरी। विपक्ष पब्लिक के बीच में अपनी बात आखिर क्या कंडीशन है कि रख ही नहीं पा रहा अपनी जिस तरह। लेकिन जाऊंगा 22 को नहीं जाएंगे। 22 तो 22 को दीपक जलाएंगे कहीं? हाँ, दीपक जलाऊंगा। राम, मैंने अभी से बोला 140 करोड़ हिंदुओं की आस्था है। अच्छा, इसके पहले याद नहीं है ये पार्टी? इसको हम नहीं करते हैं, धर्म को बनाने का काम हम नहीं करते हैं। यही सवाल पे जाता था फिर से इतने सालों तक यही सवाल पे जाता था फिर सालों तो ये दशा से बनी राम को। आपके पास सुनिए, आपके इसका पास भी मतलब ये आपके है बारे में भी दीपक भाई, कि आप इसको इसका जो है मतलब ये ले है, सकते थे। इसका मतलब ये है कि भाजपा राम को बना रही है।
आगे आप कह रहे हैं ना, हमने आपने कहा, आपने ये कहा कि आप नहीं बना पाए। मैंने तो ये बताने वाली बात है। 80-20 की राजनीति करते तो आज ये दिन नहीं आता। हमने सबको एक साथ लेके चलने का प्रयास किया। हमारा नारा था कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, सबके साथ। चुनाव के पहले जो है यात्रा नहीं है। 10 साल आप गायब रहे। मैं 10 साल गायब नहीं रहा। मैं आया, कितने लोगों की शादी में आया, कितने लोगों, ये वो एक अलग चीज अब मैं आके ये जरूरी थोड़ा है कि मैं आऊँ यहाँ पे प्रेस पे। चाय के पैसे लगाए आपने। जी, आपने कहा इंडिया गठबंधन भाजपा को हराने के लिए बना है। कितनी सीटें जीतने जा रहा है इस बार इंडिया गठबंधन? जितने में सरकार बनती है 273। पूरा